नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शास्त्री उकलकर एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है संस्कृत सुधा, जहां हम पढ़ते हैं संस्कृत बहुत ही सरल और रोचक ढंग से। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा की संस्कृत की किताब शेमुषी द्वितीय भाग के 9वें पाठ की अर्थात सुक्तयः की। इसके पहले वाले वीडियो में हम सुक्ति किसे कहते हैं, सुक्तियों का स्वरूप क्या होता है और इस पाठ का पहला श्लोक इसके बारे में बात कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे रहा हूं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पाठ के दूसरे और तीसरे श्लोक की। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे श्लोक की। इस दूसरे श्लोक में कवि ने समत्वम अर्थात समानता किसे कहते हैं इसकी परिभाषा बताई गई है। दूसरा श्लोक इस प्रकार है, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। अब एक नजर डालते हैं श्लोक में आए हुए संधि शब्दों की ओर। जैसे कि पहली लाइन में अंतिम शब्द दिया है भवेद यदि, अगर उसका संधि विग्रह करें तो संधि विग्रह होगा भवेद अधिक यदि, ये जशत्व संधि है। दूसरा शब्द यहाँ पर दिया है तदेवाहु, संधि विग्रह होगा तत् अधिक एव अधिक आहु। सो तत् और एव में जशत्व संधि है तथा एव अधिक आहु में दीर्घ संधि है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ आहु शब्द का अर्थ होता है कहते हैं, बताते हैं। ये ब्रू धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन का वैकल्पिक रूप है। ब्रुवंती इस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो, वदंती इस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। तो आहु अर्थात कहते हैं। एक और शब्द दिया है समत्वमिति, इसको अगर हम अलग करेंगे तो शब्द बनेगा समत्वम अधिक इति। आइए अब समझते हैं श्लोक को। श्लोक में कहा गया है कि अवक्रता, वक्रता अर्थात टेढ़ा मेढ़ापन, और जहां पे वक्रता नहीं है उसे कहेंगे अवक्रता। जहां टेढ़ा मेढ़ापन नहीं है अर्थात सरलता है। तो इस प्रकार की सरलता यथा चित्ते भवति, चित्ते अर्थात मन में, हमारे मन में जिस प्रकार की सरलता होती है वही तथा वैसी ही सरलता यदि वाची भवेत, वाची अर्थात वाणी में, हमारे बोलने में, और भवेत अर्थात हो, जो बातें हम हमारे मन में सोचते हैं वही बातें अगर वचन में आ जाए, हमारे शब्दों में भी आ जाए, तो महात्मानः अर्थात महान लोग तत्एव उसी बात को अर्थात वाणी में और मन में एक रूपता होने को समत्वम इति आहु, समत्व ऐसा कहते हैं। तथ्यतः, तथ्यतः शब्द का अर्थ होता है वास्तविक रूप में। देखिए, इस श्लोक के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमारे मन में और वचन इन दोनों में सरलता होनी चाहिए। कई बार क्या हो जाता है कि हम मन में तो कुछ और सोचते हैं लेकिन बोलते समय कुछ और ही बोल देते हैं। बोलते समय तो हम किसी व्यक्ति की बहुत प्रशंसा करते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, आप विद्वान हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, लेकिन कई बार हो सकता है कि हमारे मन में उसी व्यक्ति के बारे में कुछ और विचार चल रहे हो, जो हम जो शब्दों में कह रहे हैं उससे अलग विपरीत भी हो सकते हैं। तो इसे समानता या समत्व नहीं कहा जाएगा। कवि कहना चाहते हैं कि जो आप सोचते हो वही आपके वाणी में आना चाहिए, इसे ही समानता कहेंगे। और वास्तव में यही विद्वानों का लक्षण भी है। किसी अन्य श्लोक में कहा है मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मानाम, अर्थात वे महात्मा या सज्जन पुरुष होते हैं जिनके मन में एक बात है, वचन में एक बात है, और वही बात उनकी क्रिया में भी होती है। तो मन, वचन और क्रिया अर्थात सोचना, बोलना और आचरण करना, इन तीनों में जो एक रूपता या एक जैसी बात होती है उसे समानता कहते हैं। तो श्लोक में कवि ने वही कहा है कि जिस प्रकार की सरलता हमारे मन में होती है उसी प्रकार की सरलता अगर हमारे वाणी में भी हो,
एक और बात हम यहाँ ऐड कर सकते हैं कि उसी प्रकार की सरलता अगर हमारे आचरण में भी हो तो वास्तव में महान लोग उसे ही सच्ची समानता कहते हैं। देखिए श्लोक का अन्वय इस प्रकार होगा, यथा चित्ते अवक्रता भवति तथा यदि वाची अपि भवेत् तर्हि महात्मानः तत्एव तथ्यतः समत्वम इति आहुः। अर्थात जिस प्रकार की हमारे मन में सरलता होती है वैसे ही यदि हमारी वाणी में, हमारे बोलने में भी हो तो महान लोग उसे ही वास्तविक रूप में समानता, समत्व इति आहुः ऐसा कहते हैं। तो यहाँ हमें सिर्फ विद्वान या सज्जन लोगों का या समानता का लक्षण नहीं बताया जा रहा है, बल्कि हमें प्रेरित किया जा रहा है कि हम भी अपनी सोच में, अपने शब्दों में और हमारे आचरण में एक रूपता लाए। अर्थात जो हम सोचते हैं वही बोले और जैसा हम बोलते हैं वैसा ही आचरण करें। देखिए श्लोक का हिंदी अर्थ, जैसी सरलता हमारे मन में होती है यदि वैसी ही सरलता वाणी में भी हो तो महान लोग वास्तव में उसे ही समत्व अर्थात सच्ची समानता कहते हैं। तो इन शॉर्ट समत्व की परिभाषा बताते हुए हम कह सकते हैं कि चित्ते वाची च अवक्रता एव समत्वम, अर्थात मन में और बोलने में अवक्रता होना, सरलता, एक रूपता का होना वही समानता है। दोस्तों यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि महात्मानः यह कर्तृपद अर्थात कर्ता है। चूंकि वह बहुवचन में आया है इसलिए जो क्रियापद दिया आहु ये भी बहुवचन में है। आहु क्रियापद है ये मत भूलना, और उसके पर्याय पद के रूप में आप वदंती या ब्रुवंती शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हुई बातें दूसरे श्लोक के बारे में। आइए अब बात करते हैं तीसरे श्लोक की। दोस्तों इस तीसरे श्लोक में मूढ़ पुरुष और बुद्धिमान पुरुष इन दोनों के बीच का अंतर बताया गया है, साथ ही साथ धर्मयुक्त वाणी बोलने की प्रेरणा भी दी है। तो चलिए श्लोक का गायन करते हैं। श्लोक इस प्रकार है, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम योऽभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते पक्वम विमूढ़धि। आइए एक नजर डालते हैं श्लोक में आए हुए संधि शब्दों पर। पहली पंक्ति में अंतिम शब्द है योऽभ्युदीरयेत्, संधि विग्रह होगा यह अधिक अभ्युदीरयेत्। एक और संधि शब्द है भुंक्ते पक्वम, उसको अगर हम संधि विग्रह करेंगे तो संधि विग्रह होगा भुंक्ते अधिक अपक्वम। इसके अलावा धर्म प्रदाम वाचम इनमें भी संधि है जहां हलंत म का अनुस्वार हुआ है, तो धर्म प्रदाम अधिक वाचम, धर्म प्रदाम वाचम, इस प्रकार हम वहां पर भी संधि विग्रह कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब समझते हैं श्लोक के अर्थ को। श्लोक के अर्थ को समझने के लिए शुरुआत करेंगे यह शब्द से। योऽभ्युदीरयेत् में जो यह शब्द है उसका अर्थ होता है जो व्यक्ति। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, त्यक्त्वा शब्द का अर्थ होता है छोड़कर। क्या छोड़कर? धर्म प्रदाम वाचम, वाचम शब्द का अर्थ होता है वाणीम त्यक्त्वा, वाणी को छोड़कर। और कैसी वाणी को छोड़कर? धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा, धर्म प्रदाम अर्थात धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर। धर्मयुक्त वाणी क्या होती है इसको समझ लीजिए। या वाणी सत्या मधुरा च भवति सा धर्मप्रदा, जो वाणी सत्य होती है और मधुर होती है उसे धर्मप्रदा वाणी कहते हैं। अर्थात जहां हम सच बोलते हैं और मीठा बोलते हैं उस वाणी को धर्मयुक्त वाणी कहा जाएगा। और स्पष्ट समझ सकते हो कि ऐसे वचन जो हित, मित और प्रिय हो उन्हें धर्मयुक्त वाणी कहते हैं। हित शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी वचन, मित अर्थात संक्षेप में अपनी बात रखना, और प्रिय अर्थात जो कर्ण प्रिय वाणी हो, कानों को सुनने के लिए अच्छी लगती हो। ऐसे हित, मित, प्रिय वचनों को धर्मप्रदा वाणी कहते हैं। तो यह धर्मप्रदाम वाचम त्यक्त्वा अर्थात जो सत्य, मधुर, हित, मित, प्रिय वचनों को छोड़कर परुषाम योऽभ्युदीरयेत्, परुषाम अर्थात कठोर वाणी को, अभ्युदीरयेत् शब्द का अर्थ होता है वदेत, बोलता है। जो अच्छी, जो मीठी वाणी को छोड़कर कठोर वाणी को बोलता है। सह
विमूढ़धीः, वह मूर्ख बुद्धि वाला मनुष्य होता है। क्यों मूर्ख बुद्धि वाला कहा? क्योंकि हमें हमेशा सत्य और मीठी वाणी बोलनी चाहिए। आपने वो गाना तो सुना ही होगा जिसमें कहा गया है, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। अर्थात हमें हमेशा मीठी और सत्यवाणी ही बोलनी चाहिए। जो व्यक्ति सत्यवाणी नहीं बोलता है, मीठी वाणी नहीं बोलता है, धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है, अपशब्दों का प्रयोग करता है, ऐसे व्यक्ति को विमूढ़धि, मंद बुद्धि वाला या मूर्ख बुद्धि वाला मनुष्य कहा है। अब इसी बात को उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कि कोई विमूढ़धि परित्यज्य फलम पक्वम, परित्यज्य शब्द का अर्थ होता है छोड़कर। ऊपर की पंक्ति में त्यक्त्वा शब्द आया है, नीचे की पंक्ति में परित्यज्य शब्द आया है। दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, छोड़कर। क्या छोड़कर? पक्वम फलम परित्यज्य, पके हुए फलों को छोड़कर, भुंगते अपक्वम, भुंगते अर्थात खाता है, और अपक्वम अर्थात अधपके या कच्चे फलों को खाता है। जो पके हुए फलों को खाना छोड़कर कच्चे फलों को खाता है, उसे तो विमूढ़धि अर्थात मूर्ख बुद्धि वाला ही कहा जाएगा। अर्थात मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत भूखा है, जंगल के रास्ते से जा रहा था और एक पेड़ पर बहुत सारे फल उसको दिखाई दिए। जो कच्चे फल होते हैं वो पेड़ों पर लटके हुए रहते हैं, और जो मीठे पके हुए फल होते हैं वो पेड़ों से नीचे गिर जाते हैं। तो बहुत सारे फल नीचे गिरे हुए थे, लेकिन उस भूखे व्यक्ति ने नीचे गिरे हुए एक भी फल को हाथ नहीं लगाया, जो कि आसानी से उपलब्ध थे। लेकिन उसके स्थान पर उसने पत्थर लेकर कच्चे फलों को तोड़ना शुरू कर दिया। एक तो उसे मेहनत करनी पड़ी जो कि व्यर्थ है, इतनी मेहनत करने के बाद जो उसको फल मिलने वाला है वो भी कच्चा है। तो पके हुए फलों को खाना छोड़कर जो कच्चे फलों को गिराने की कोशिश कर रहा है, उस व्यक्ति को तो मूर्ख ही कहा जाएगा। तो उसी का उदाहरण दिया कि जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति आसानी से उपलब्ध पके हुए फलों को खाना छोड़ देता है और बड़े परिश्रम से कच्चे फलों को तोड़कर खाता है, वह मूर्ख कहलाता है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर अर्थात सत्य मीठी वाणी को बोलना छोड़कर परुषाम अर्थात कठोर वाणी को बोलता है, वह व्यक्ति भी विमूढ़धि अर्थात मंद बुद्धि वाला होता है। इसके माध्यम से कवि कहना ये चाहता है कि हमें बोलते समय अपशब्दों का प्रयोग, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी और का दिल दुखे, बल्कि हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो मीठे हो। मीठे तो हो लेकिन वो सत्य भी होने चाहिए। ऐसे ही किसी का मन बहलाने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए झूठे शब्द भी नहीं कहने चाहिए। एक दोहे में कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय कबीरा आपहु शीतल होय। अर्थात ऐसी वाणी को बोलिए जो दूसरे के मन को आकर्षित कर ले, जिससे हम भी शांत रहे और दूसरे व्यक्ति भी शांत रहें। आइए अब देखते हैं श्लोक के अन्वय को। श्लोक का अन्वय इस प्रकार होगा, यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम अभ्युदीरयेत सह विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। दोस्तों अब समझते हैं इस श्लोक के हिंदी अर्थ को। अर्थ इस प्रकार होगा, जो धर्मप्रदा वाणी को छोड़कर, ध्यान रखना धर्मप्रदा अर्थात सत्य और मीठी वाणी को छोड़कर कठोर वाणी को बोलता है अर्थात अपशब्दों का प्रयोग करता है, वह मूर्ख मनुष्य के समान पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि दूसरा और तीसरा इन दोनों श्लोकों का अर्थ आपको समझ में आया होगा। अगर ये बातें आपको समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार इस पाठ के आगे के श्लोक और ज्ञान से भरी बातें लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।